नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। प्रशांत किशोर यानी पीके गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। आमरण अनशन उनका जो शुरू हुआ है वो इस मुद्दे पर हुआ कि बीपीएससी अभ्यर्थी जो धरना दे रहे हैं उनकी मांगों को सरकार अनसुना क्यों कर रही है, उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करे। और नीतीश कुमार के ऊपर उनका जोर है कि नीतीश कुमार जानबूझकर ये मामला टरकाते जा रहे हैं और मुद्दा इस तरह से बना करके फिर एक राजनीति की गोटियां सेकने के लिए लोगों को आगे आने के लिए बाध्य कर रहे हैं। मुद्दा तो है बीपीएससी को अगर गौर करके देखा जाए तो बीपीएससी एक ऐसा संस्थान बन गया है, बिहार लोक सेवा आयोग, जिसमें नौकरियों की नीलामी होती आ रही है। और सरकार अब तक चाहती तो बड़ी ईमानदारी और साफगोई से इस संस्थान की स्वायत्ता को बरकरार रखते हुए और एक ऐसी संस्था का दर्जा इसे दिला सकती थी जिसका नाम दुनिया भर में अव्वल हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीपीएससी के पुराने कारनामे जितने भी अब तक के देखे गए हैं वो सब हथकंडे की तरह लोग जो भी सत्ता में रहे हों उन सब ने बीपीएससी को नौकरी बांटने का एक संस्थान बना करके रख लिया और ये सरकार भी ऐसा ही करती आ रही। अब जो बीपीएससी का आंदोलन छात्रों का, अभ्यर्थियों का जिस तरह से उभर खड़ा हुआ है आज की तारीख में, वो बेवजह तो नहीं कहा जा सकता है। नॉर्मलाइजेशन की अफवाह फैली, हालांकि बीपीएससी के चेयरमैन ने घोषणा कर दी थी, ऐलान कर दिया था कि नॉर्मलाइजेशन का कोई मुद्दा नहीं है और सरकार आयोग ऐसा करने भी नहीं जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने पहले धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद लाठियां बरसाई गई पुलिस की ओर से। फिर जब परीक्षा हुई तो परीक्षा में एक बापू सेंटर की परीक्षा में देर से प्रश्न बंटने के सवाल पर लोगों ने, जो छात्र थे, अभ्यर्थी थे, उनने हंगामा खड़ा किया और ये कि पेपर लीक हुआ ये मुद्दा बना दिया गया। अब जब सेंटर को रद्द कर दिया गया, दूसरे दौर की वहाँ परीक्षा आयोजित की गई है, तो ये मांग उठी कि पूरी परीक्षा रद्द कर दी जाए। ये मांग भी एक तरह से वाजिब है, लेकिन इस मांग को सरकार ने अब तक अनदेखा किया है। ये वाकई में ऐसा है तो सही, लेकिन प्रशांत किशोर सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। प्रशांत किशोर अगर जिस तरह से उनकी गतिविधियां रही, उन्होंने उस दिन जाकर के अभ्यर्थियों के धरने पर साथ दिया और जब लाठियां बरसाई गई तो वहां से वो निकल लिए थे। अब वो बड़े हमदर्द बने बैठे हैं। अब वो हमदर्दी से नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश भरसक उनकी हो रही है कि हम वाकई में बिहार में इस आयोग को एक साफ सुथरा आयोग बनाने पर अड़े हुए हैं और सरकार को बाध्य कर देंगे। लेकिन अभी चुनाव है और चुनाव का वर्ष शुरू हो चुका है। ऐसे में सारे राजनीतिक दल अपने अपने गोटियां, अपने अपने मुद्दे तलाशने में लगे हुए हैं। ये कहा जाए अगर कि प्रशांत किशोर भी उसी दौड़ में आगे बढ़ने के लिए इस तरह से धरने पर बैठ गए हैं, आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, तो ये कोई गुरेज नहीं होना चाहिए और इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुद्दे राजनीतिक बनाने की कोशिश तेजस्वी यादव ने भी की और ऐसा लगता है कि जैसे राज्य सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने अब तक इस मुद्दे को अनदेखा करके वाकई एक मुद्दा विपक्षी दलों के हाथ में दे दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सरकार इसमें कोई पहल क्यों नहीं कर रही है। सरकार चाहती तो अब तक इस मुद्दे का समाधान निकल गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और पीके तथा तेजस्वी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल रहा है। सरकार कहती तो है, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार से उनकी बात हुई है और बहुत जल्दी ही मामले का समाधान निकलेगा। इस समस्या का समाधान आखिर निकल क्यों नहीं पा रहा है? कहाँ पेंच फंसा हुआ है? अगर परीक्षा रद्द करने की बात उठ रही है तो फिर परीक्षा रद्द होने के साथ सरकार की क्या बदनामी इसमें हो सकती है? परीक्षा में अगर धांधली हुई एक सेंटर पे, इस
सही में अगर देखा जाए तो धांधली ना भी हुई हो तो प्रश्न पत्र 2 बार बांटे गए थे और इसी को लेकर के कन्फ्यूजन फैला था। प्रश्न पत्र जितने अभ्यर्थी थे उतनी संख्या में वहाँ नहीं पहुँचे थे। जब प्रश्न पत्र समाप्त हो गए तो दूसरे सेंटर से मंगा करके बाकी जो अभ्यर्थी थे उनको बांटा गया। इसमें जो भी देर हुई हो, लेकिन एक संशय तो बना और संशय के साथ ही ये बात आई कि जिनको आगे परीक्षा के पेपर मिल गए उन्होंने उस सवालों का जवाब हल करना शुरू कर दिया था। अब वही प्रश्न पत्र जिन अभ्यर्थियों को नहीं मिले थे और बाद में मिले तो उतना गैप तो हो गया। इसे ही एक मुद्दा बना दिया गया और इस मुद्दे को ही लेकर के फिर प्रश्न पत्र लीक होने की बात हवा में तैरी, अफवाह बनी और मामला आज यहाँ तक पहुँच चुका है। सारे विपक्षी पार्टियाँ, सारे दल चाह रहे हैं कि बैठे बिठाए जो मुद्दा उनके हाथ लग गया है उसको वो गरमाते चलें और सरकार को घेरने का प्रयास करें। अब चुनावी वर्ष है तो ये तो होगा ही, लेकिन सरकार कहाँ सोई पड़ी हुई है? सरकार क्यों नहीं इस मुद्दे का समाधान निकाल पा रही है? अभ्यर्थियों की मांगों पर उसे कान में तेल डालकर और रुई डालकर सोने की कब तक ज़रूरत पड़ी है? आखिर ऐसा क्यों, ये समझने की बात है। मुद्दे अगर बनते हैं, विपक्ष के हाथ लगते हैं तो सरकार को बड़ी तत्परता से इस मुद्दे का समाधान कर देना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की यात्रा, प्रगति यात्रा जो बीच में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद स्थगित हो गई थी, वो फिर से कल शुरू हो रही है। वो अपने यात्रा पर चले जाएंगे, लेकिन मुद्दा जस का तस पड़ा ही रह जाएगा। अब सवाल यही है कि सरकार जानबूझकर क्यों इस तरह के मुद्दे को गर्म होने दे रही है और बैठे बिठाए राजनीतिक पार्टियों के हाथ एक झुनझुना पकड़ाते चले जा रही है। यही सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का समाधान नहीं निकल पा रहा है, इसलिए पीके ने आमरण अनशन पर बैठना तय किया और वो बैठ गए हैं। अब देखना होगा, महत्वपूर्ण यही कि आखिर इसका समाधान निकलता है या फिर राजनीतिक ताने बाने में अपनी गोटियां सेट करने में ही सरकार और बाकी राजनीतिक पार्टियां लगी रहती हैं। इनका कोई समाधान निकालने की किसी को समय नहीं मिलता, तो ये लापरवाही कही जाएगी। इस लापरवाही से ही ये मामला तूर पकड़ता हुआ आज यहाँ तक पहुँच चुका है। लेकिन लगता नहीं है कि बहुत जल्दी कोई समस्या का समाधान निकल के आएगा और ये मुद्दा ख़त्म हो पाएगा। आप भी हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर के, और साथ साथ ये भी आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल आपके साथ मेरी बात को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे काफ़िले के साथ जुड़ जाएं और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।